अब हम किसकी बात करेंगे, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे मुख्य है आपका टेस्टिस पहले नंबर पर, फिर है एपिडाइडेमस, फिर है वासा डिफरेंशिया, फिर है सेमिनल वेसाइकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड और वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये हैं आपकी ग्लैंड्स और ये हैं आपके ऑर्गन्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले टेस्टिस की बात करते हैं, जिसे अपन वृषण कहते हैं। और यदि टेस्टिस 2 को कहेंगे और टेस्टिस 1 को कहेंगे, 2 होते हैं और गुलाबी रंग के ये होते हैं, 4 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई होती है, 3.5 सेंटीमीटर के आसपास इनकी मोटाई होती है और लगभग 7 सेंटीमीटर ये लंबे होते हैं। ठीक है, आप इस डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे हैं। इनका नंबर होता है 2 होता है, ओवल शेप होते हैं और मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्या, और टेस्टिस। ठीक है, और इनका काम क्या है, प्रोड्यूस स्पर्म एंड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। यानी कि जो मेल का जो एग, मेल की जो सेल होती है, ठीक है, उसे कहते हैं स्पर्म, तो स्पर्म को ये प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ जो मेल का सेक्स ऑर्गन है, जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन है जिसे अपन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, उनको भी प्रोड्यूस करता है कौन, टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं। ईच टेस्टिस इज मेड ऑफ टाइटली कॉल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी कि प्रत्येक जो आपका टेस्टिस है वो एक हाईली कॉल्ड या फिर हम कहें टाइटली कॉल्ड स्ट्रक्चर से बना हुआ है, एक नली जैसी संरचना से बना हुआ होता है, जिन्हें अपन कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आप देख पा रहे होंगे इस टेस्टिस के अंदर कई सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, इन ब्लॉक्स के अंदर ये येलो कलर की हाईली कॉइल्ड आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। और ये ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं किसको, टेस्टोस्टेरोन्स को। ठीक है, इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या फॉर्म होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हम कहें प्रोड्यूस होता है। ये हमने बात करी किसकी, टेस्टिस की। अभी टेस्टिस के ऊपर ये आपको दिखाई दे रही होगी हाईली कॉइल्ड एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इसे बोला जाता है क्या, एपिडाइडेमस। एपिडाइडेमस क्या होती है, द एपिडाइडेमस इज अ टाइटली कॉइल्ड ट्यूब अगेंस्ट द टेस्टिकल, एंड टेस्टिकल के ऊपर की तरफ। यहाँ पे मान के चलिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे जाकर जिस हम कहें ब्रांच से जुड़ी हुई होंगी उसे ही क्या बोला जाएगा, एपिडाइडेमस। और एपिडाइडेमस के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर होता है हेड, जहाँ पे जाकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आकर जुड़ती हैं। दूसरे नंबर पर होती है इसकी बॉडी, और लास्ट के पोर्शन पे आ जाती है टेल ऑफ एपिडाइडेमस। और टेल से कौन जुड़ी होती है, वासा डिफरेंशिया जुड़ी हुई होती है। इसका काम क्या है, इट एक्ट एज मैच्योरेशन एंड स्टोरेज प्लेस ऑफ स्पर्म्स। यानी कि यहाँ पर आकर आपके स्पर्म्स मैच्योर होते हैं और साथ ही साथ स्पर्म्स को स्टोर करके रखती है। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, साथ ही साथ इसमें कई सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसमें आपकी कई सारी सेल्स पाई जाती हैं, जिसमें लीडिंग सेल्स होती हैं, आपकी सरटोली कोशिकाएं होती हैं जो पोषण प्रदान करती हैं स्पर्म्स के लिए। ठीक है, और लीडिंग सेल्स होती हैं जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन बनाती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस लीडिंग सेल्स के अंदर चलता रहता है, वो हम डेवलपमेंट वाली उसके अंदर पढ़ेंगे। और आपके मैच्योरेशन और स्टोरेज कहाँ पर आकर एकत्रित होते हैं, फिर एपिडाइडेमस के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और जब इनकी ज़रूरत पड़ती है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो ये बॉडी से बाहर निकलते हैं कहाँ, वासा डिफरेंशिया के थ्रू। तो टेस्टिस के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, एपिडाइडेमस के अंदर ये स्टोर हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं स्पर्म, सॉरी। आगे अपन बढ़ते हैं वासा डिफरेंशिया। तीसरे नंबर की हम कहें नली है वासा डिफरेंशिया। ठीक है, वासा डिफरेंशिया क्या है, द वासा डिफरेंशिया इज अ थिन ट्यूब दैट स्टार्ट फ्रॉम द एपिडाइडेमस टू द यूरेथ्रा इन द पेनिस। यानी कि ये स्टार्ट होती है कहाँ से, एपिडाइडेमस से, यहाँ से स्टार्ट हुई। ये आपके टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद एपिडाइडेमस की टेल खत्म हुई, और एपिडाइडेमस की टेल से खत्म होने के बाद ये आपकी कहाँ आ जाती है, यूरेथ्रा में आकर जुड़ जाती है, जिसे अपन कहते हैं क्या, वासा डिफरेंशिया। ठीक है, इसका काम क्या है, दे ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम द एपिडाइडेमस इन द एंटीसिपेशन ऑफ इजैकुलेशन। यानी जब इजैकुलेशन होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो जब स्पर्म इजैकुलेट होते हैं तो एपिडाइडेमस से लेकर आती है और यूरेथ्रा में लाके छोड़ देती है स्पर्म्स को। ठीक है, इसका सिर्फ यही काम है। इसका एक और मैं आपको बताता हूँ, जब नसबंदी की जाती है, तो जब पुरुष की नसबंदी की जाती है तो इसको यहाँ से काट के और इसको ऊपर बांध दिया जाता है, इसको नीचे बांध दिया जाता है। यानी कि वासा डिफरेंशिया को काटा जाता है जब नसबंदी की जाती है पुरुष की। ठीक है, टेस्टिस को बाहर नहीं निकाला जाता, नसबंदी में नस को काटा जाता है। कौन सी नस होती है, वासा डिफरेंशिया को काट दिया जाएगा, क्योंकि जब वासा डिफरेंशिया को काट दिया जाएगा तो वृषण के अंदर आपके शुक्राणु बनेंगे यानी स्पर्म बनेंगे, लेकिन वो आगे यूरेथ्रा में नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम एसेसरी ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं कि अब ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए 3 ग्लैंड्स होती हैं, सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर जिसे अपन कह देते हैं काउपर ग्लैंड्स। ठीक है, चलिए ये 3 ग्लैंड्स हैं। दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस नरिशिंग फ्लूइड ऑफ फॉर द स्पर्म दैट एंटर इन द यूरेथ्रा। अब देखिए स्पर्म्स किसके अंदर बन रहे हैं, टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं, लेकिन उनके लिए काफ़ी सारे फ्लूइड की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम बाहर देखते हैं तो बाहर निकलता है हमारे सीमन। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर क्या बन रहे हैं, स्पर्म्स बन रहे हैं, लेकिन हम उन्हें सीमन नहीं कहेंगे। कब हम इसे सीमन्स कहेंगे मैं आपको बताऊंगा आगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेमिनल वेसाइकल्स की।
सेमिनल वेसिकल आर सैक लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द वासा डिफरेंशिया एट वन साइड ऑफ द ब्लैडर, यानी कि ब्लैडर के एक साइड ये हम कहें आपको सेमिनल वेसिकल्स ये दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये सेमिनल वेसिकल्स है, ये ब्लैडर के बिल्कुल ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलती है, ठीक है, और ब्लैडर के एक साइड हमें देखने को मिलती है। और दे प्रोड्यूस अ स्टिकी येलोइश फ्लूइड दैट कंटेन फ्रक्टोज, इसके अंदर एक येलोइश कलर का फ्लूइड बनता है, ठीक है, स्टिकी थोड़ा चिपचिपा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, फ्रक्टोज। और ये फ्रक्टोज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि शुक्राणु के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, यही फ्रक्टोज है जो कि शुक्राणु के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो स्पर्म्स होता है वही मोटाइल होता है, एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है, तो स्पर्म्स ही जाके फीमेल के एग को फर्टिलाइज करता है, तो उसको चलने के लिए, गति करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, इसी फ्रक्टोज से आती है। और फ्रक्टोज कहाँ बनता है, सेमिनल वेसिकल के अंदर फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। जब फ्रक्टोज बन जाता है तो उसे हम कहें आपके इसके अंदर छोड़ दिया जाता है। वासा डिफरेंशिया से जब निकल के आए स्पर्म, तो स्पर्म आने के बाद कौन जुड़ेगा यहाँ पर आकर, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड उसके अंदर मिल जाएगा। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड आएगी, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, देखिए, द प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड द एजैकुलेटरी डक्ट एट द बेस ऑफ द यूरेथ्रा जस्ट बिलो द ब्लैडर, यानी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे की तरफ कौन देखने को मिलेगा, हमें प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलेगी। ये रही क्या आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रोडक्शन ऑफ सीमन, अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ स्पर्म सेल, प्रोस्टेट फ्लूइड एंड सेमिनल फ्लूइड। तो यानी कि अब यहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ बनेगा जो कि हम कहें स्पर्म्स के लिए एक हम कहें थोड़ा सा लिक्विड जो मीडियम है वो प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि स्पर्म्स डायरेक्ट गति नहीं कर सकते, उनके लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। और माध्यम कौन प्रोवाइड कराता है, प्रोस्टेट के अंदर से एक हम कहें लिक्विड फॉर्म निकलता है, ठीक है, जिसके अंदर स्पर्म सेल आके मिलती हैं, प्रोस्टेट फ्लूइड मिलता है और उसे सेमिनल फ्लूइड भी मिल जाता है। और यहाँ पर आकर क्या कहलाता है, फिर ये आपके सीमन बन जाता है। यानी सीमन के अंदर क्या होगा, आपका स्पर्म सेल्स होंगी, और साथ ही साथ आपके जितने भी आपके एक्सक्रीशन निकले हैं, क्या प्रोस्टेट ग्लैंड से जितने भी एक्सक्रीशन निकले हैं आपके इससे पहले जो ग्लैंड थी उससे निकले हैं, और लास्ट में जाके काउपर ग्लैंड से जो निकलेंगे उन सबको मिला के क्या बोला जाएगा, सीमन बोला जाएगा, ठीक है। चलिए अगले आती है आपके बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर ग्लैंड्स। ये बिल्कुल कहाँ होती है, आपके पेनिस जहाँ पर जुड़ा हुआ होता है बिल्कुल वहाँ होती है, यानी यूरेथ्रा के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए, द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आर टू स्मॉल ग्लैंड्स लोकेट ऑन द साइड ऑफ यूरेथ्रा जस्ट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल नीचे की तरफ कौन होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है। तो आप इनकी अरेंजमेंट देखिए क्या है, सबसे ऊपर है सेमिनल वेसिकल्स, फिर उसके बाद है आपकी कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड, और फिर उसके बाद है आपकी कौन, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो SPB ये अरेंजमेंट है, सेमिनल वेसिकल सबसे ऊपर की तरफ होता है ब्लैडर के बिल्कुल नीचे, उसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और सबसे नीचे कौन होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर ग्लैंड होती है। दीज ग्लैंड प्रोड्यूस अ क्लियर स्लिपरी फ्लूइड दैट एम्प्टीज डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा, यानी इनके अंदर बहुत स्लिपरी फ्लूइड बनता है, ठीक है, और वो किसके अंदर, डायरेक्ट यूरेथ्रा के अंदर डाल दिया जाता है। और यहाँ से जो हम कहें फ्लूइड निकलता है, वो फ्लूइड कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। कैसा होता है, वो फ्लूइड कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। अब देखिए एल्कलाइन क्यों होता है, कि आपने देखा होगा कि जब यूरिन की बात की जाती है तो यूरिन का pH 5 से 6 के अराउंड होता है, यानी कि एसिडिक मीडियम होता है कि इसका यूरिन का, ठीक है। लेकिन जो हम बात करें आपके सीमन की, तो सीमन का जो pH होता है वो एल्कलाइन होता है। तो उसको एल्कलाइन pH कौन प्रोवाइड करा रहा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है वो उसके लिए एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो मार्ग है, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं जैसे अपन यूरेथ्रा कह रहे हैं, इसी यूरेथ्रा से कौन निकलेगा, इसी यूरेथ्रा से आपका यूरिन निकलेगा, और इसी यूरिन के बाद ये जो यूरेथ्रा है आपका वो उसका मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। लेकिन स्पर्म्स जो हैं वो एसिडिक में नहीं रह पाएंगे, स्पर्म्स एसिडिक में जाके क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो क्या काम है कि इस यूरेथ्रा को क्या किया जाए, एल्कलाइन मीडियम इसका किया जाए। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है वो एल्कलाइन कर देता है इस यूरेथ्रा के मीडियम को, और आसानी से स्पर्म्स बाहर निकल जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी भी सीमन और यूरिन एक साथ नहीं निकलते, ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग अलग टाइम पे निकलते हैं। तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर हम कहें कार्पल ग्लैंड का काम था। तीनों ग्लैंड्स आपने देख ली, इसके बाद हमने इंटरनल ऑर्गन्स देख लिए, जेनिटल ऑर्गन्स, उसके बाद हमने एक्सटर्नल ऑर्गन्स देख लिए, ठीक है। चलिए आगे हम स्पर्म सेल की बात कर लेते हैं, स्पर्म्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फंक्शंस की बात करते हैं। टू मूव एंड कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द एग, यानी कि एक मेल की जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको कैरी करके ले जाना, मूव करना, कहाँ तक, एग तक लेके जाने का काम कौन करता है, स्पर्म करता है। इसके स्ट्रक्चर की
बात करें तो ये 3 स्ट्रक्चर में बटा हुआ होता है। सबसे पहले इसका हेड होता है, बीच में इसका मिड पीस होता है और लास्ट में इसकी टेल होती है। हेड क्या है? द लार्ज हेड रीजन ऑफ स्पर्म दैट कंटेंट डीएनए, यानी कि हेड रीजन में ही क्या होता है? डीएनए होता है, क्योंकि इसमें ही इसका क्या भरा रहता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है और डीएनए के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, जब ये एग के अंदर जाता है तो एग में यहाँ से पूरा ये बाहर रह जाता है, सिर्फ ये न्यूक्लियस ही अंदर जा पाता है। अगला आता है मिड पीस, द नैरो मिडिल पार्ट ऑफ द सेल दैट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि मिड पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। एम से एम आप याद रख सकते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। टेल की हम बात करते हैं तो टेल, द वेव लाइक मोशन ऑफ द फ्लेजिलम प्रोपल्स द स्पर्म फॉरवर्ड, यानी कि ये जो है फ्लेजिलम की तरह कार्य करती है। और फ्लेजिलम यानी कि गति कराने का काम कौन करती है? स्पर्म सेल को ये टेल करती है। ठीक है, इस तरीके से स्पर्म सेल आपकी